स्वागत है आपका एक और क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, बीपीएससी, नेट, जीआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि लोनजाइनस ने रचना में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 8। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। कुल 5 जो है उन्होंने माने हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कौन सा तत्व किसी रचना में औदात्य का विधान करता है? ए उदात्त विचार, बी उत्कृष्ट माप, सी उदात्त भाव और डी कह रहा है कि ये सभी। तो आपको इस दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये सभी जो है वो रचना में औदात्य का विधान करते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। ये विचार किसका है? ए क्रोचे का, बी शुक्ल जी का, सी लोनजाइनस का और डी कह रहा है कि आइए रिचर्ड्स का। तो आपको ये बताना है कि चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है। यह विचार किसका है? तो ये विचार जो है वो लोनजाइनस का है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है? ए सत्काव्य, बी असत काव्य, सी नाट्य काव्य और डी कह रहा है कि खंड काव्य। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि काव्य का कौन सा भेद जो है वो अरस्तु ने नहीं माना है। तो काव्य का कौन सा भेद अरस्तु ने नहीं माना है, ये जो है आपको बताना है। तो ये उन्होंने खंड काव्य जो है वो नहीं माना है, अर्थात विकल्प डी उत्तर जो है इसका सही होगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया? ए कवि की क्षमता को, निर्माण क्षमता होगी कवि की निर्माण क्षमता को, बी कवि की अंतःचेतना को, सी कला के स्वतंत्र अस्तित्व को और डी कह रहा है कि कला की संवेदन एवं विधायी शक्ति को। तो आपको इस पांचवें सवाल का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो कवि की जो है वो अंतःचेतना को उन्होंने जो है महत्व नहीं दिया। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहा है? छठवां सवाल कह रहा है कि प्लेटो के लिए कला की कसौटी है। ये आपको बताना है। ए कह रहा है आनंद, बी सौंदर्य, सी उपयोगितावाद और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्लेटो के लिए कला की कसौटी क्या है। देखिए प्लेटो के लिए कला कला की जो कसौटी है वो उपयोगितावाद है। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी क्रोचे और डी कह रहे हैं कि इलियट। तो आपको बताना है कि कौन जो है वो साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है। तो देखिए साहित्य को मिथ्या अनुकृति जो है वो प्लेटो मानते हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निवास का निकास का अवसर मिल जाता है। यह मत किस सिद्धांत पर लागू होता है? ए अनुकरण सिद्धांत पर, बी विरेचन सिद्धांत पर, सी अभिव्यंजनावाद पर और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिलता है। यह मत जो है किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो ये लागू होता है विरेचन सिद्धांत पर। तो विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तेजी से सामान्य जनों के मन में व्याप्त भय और करुणा की भावनाएं संतुलित हो जाती हैं। यह मत है ए लेंसिंग का, बी बूचर का, सी मरे का और डी अरस्तु का। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि ये मत किसका है। तो ये मत जो है वो लेंसिंग का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लोनजाइनस ने किसे औदात्य का मूल आधार माना है? ए कवि की प्रतिभा को, बी कवि की विद्वता को, सी व्याकरण की जानकारी को और डी भाषा ज्ञान को। तो आपको जो है बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए लोनजाइनस ने औदात्य का मूल आधार जो है कवि की प्रतिभा को माना है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में करें कि रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? ए वाच्यार्थ, बी भाव, सी लहजा और अभिप्राय और डी कह रहे कि ये सभी। तो आपको बताना है इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा
कि रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है, तो उसमें ये सभी निहित होते हैं। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में कह रहे कि रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? ए रागात्मकता से, बी पाठकों पर पड़े प्रभाव से, सी ए और बी दोनों, और डी कह रहे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है कि रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है। तो ए और बी इसका दोनों उत्तर सही हो जाएगा। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ है। ए पीछे चलना, बी कोरी नकल करना, सी सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनरुत्थान, और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, कि काव्य में अनुकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए, सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्व्याख्यान कर पुनराख्यान जो है ये होता है, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो काल के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ए कह रहा लोन्जाइनस, रिचर्ड्स, प्लेटो और अरस्तु। बी कह रहा प्लेटो, अरस्तु, लोन्जाइनस, रिचर्ड्स। सी कह रहा कि अरस्तु, प्लेटो, लोन्जाइनस, रिचर्ड्स। और डी कह रहा कि रिचर्ड्स, प्लेटो, अरस्तु और लोन्जाइनस। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है, वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसलिए क्योंकि प्लेटो सबसे पहले हैं और इनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि लोन्जाइनस का समय है, ये आपको बताना है 18वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, तीसरी शती, और डी कह रहा है कि 20वीं शती। तो आपको इस सवाल का उत्तर बताना है कि लोन्जाइनस का समय क्या है, तो तीसरी शती है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लोन्जाइनस का संबंध है। ए इंग्लैंड से, बी जर्मनी से, सी कनाडा से, और डी कह रहा है कि यूनान से। तो आपको बताना है कि लोन्जानस का जो संबंध है वो कहाँ से है। तो लोन्जानस का संबंध यूनान से है। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट होगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आधारित है। ए व्यंग्यार्थ पर, बी लक्ष्यार्थ पर, सी वाच्यार्थ पर, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रतीयमान अर्थ की सत्ता जो है किस पर आधारित होती है। तो ये आधारित होती है व्यंग्यार्थ पर, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है मैथ्यू अर्नाल्ड, बी अरस्तु, सी टी एस एलियट, और डी कह रहा है कि क्रोचे। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। तो इसके प्रवर्तक क्रोचे हैं। विकल्प डी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि विभजनवाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान जो है वो ये किसने कहा है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है। ए मैथ्यू अर्नाल्ड ने, बी लोन्जाइनस ने, सी एलियट ने, और डी कार्ल मार्क्स ने। तो ये बताना है आपको कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है। तो एलियट ने दिया है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ संबंध का उल्लेख किसने किया है, ये आपको बताना है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी लोन्जाइनस, और डी करेक्ट टी एस एलियट। तो आपको सवाल नंबर 21 का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर टी एस एलियट हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रोफेसर बूचर ने व्याख्या की है। ए अभिव्यंजनावाद की, बी निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की, सी अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की, और डी करेक्ट रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांत की। तो आपको बताना है कि बोचर ने किसकी व्याख्या की है। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मिमेसिस का संबंध किससे है। ए अनुकरण से, बी काव्य से, सी विरेचन से, और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो मिमेसिस का संबंध किससे है। तो अनुकरण से इसका संबंध है। विकल्प ए उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करें काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है, यह कथन किस पश्चात विचारक का है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी अर्नोल्ड, और डी कह रहे कि लोन्जाइनस। तो किसका है आपको ये बताना है कि काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। तो ये पाश्चात्य विचारक प्लेटो के कथन है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा।
अब आते हैं सवाल नंबर 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्लेटो का समय कितना है। ए करें 427 से 347 ईसा पूर्व, बी करें 327 से 267 ईसा पूर्व, सी करें 400 से 330 ईसा पूर्व और डी करें 265 से 365 ईसा पूर्व। तो प्लेटो का समय क्या है ये आपको बताना है। तो प्लेटो का समय है 427 से 347 ईसा पूर्व। विकल्प डी ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।